हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन होता क्या है? ये एक मशीन होती है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी देने का काम करती है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, लाइक वो हो सकता है कोई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। हाई एनर्जी उसको देने का काम करती है। हाई एनर्जी कह लीजिए या हाई वेलोसिटी, बात एक ही है, क्योंकि एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। और ये टॉपिक ये क्वेश्चन कई बार या हमेशा बोर्ड्स के अंदर पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, कोई से भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, डिफाइन इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। और 3 4 5 मार्क्स आपको बड़े ही आसानी से इसके अंदर मिल जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से हमें लिखना है बोर्ड्स के अंदर। बिल्कुल आपको जो मैंने यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा, एज इट इज आपको लिखना है और आपको मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर जितने का भी होगा मिल जाएंगे। और आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझाने भी वाला हूँ कि किस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम हाई एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि उसका यूज़ हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर या किसी भी सॉलिड के अंदर इंजेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी को बदल दें, रेडियो एक्टिव डीके या मेडिकल फील्ड्स के अंदर हम करते हैं। तो वो किस तरीके से होता है या किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं एक साइक्लोट्रॉन का, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल को समझने से पहले हम इसके बिहाइंड का जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमने एक चार्ज पार्टिकल को इतनी हाई एनर्जी प्रोवाइड करा दी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल को मैं लेट कर लेता हूँ कि वो मेरे पास प्लस क्यू है। प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है। अब मुझे करना क्या है कि इसको हाई एनर्जी प्रोवाइड करानी है, या ये रेस्ट पर है तो इसे एक्सेलरेशन देना है। तो अब हमने ये चीज़ तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट के अंदर ही पढ़ी थी बड़े आसानी से, कि अगर मैं इसको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूंगा तो इसके अंदर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। इस डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पर था वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से करने लगा मूव। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी। ठीक है, वेलोसिटी प्रोवाइड तो हो गई अब इसको, लेकिन देखिए अब हमें हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करानी है। तो हाई वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे हम? इसको कंटिन्यू एक्सेलरेशन चाहिए। अब जैसे कि ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बढ़ती जा रही है स्पीड। अब हमें बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए। हमें कितनी स्पीड चाहिए कि एक रेडियो एक्टिव डिके हो जाए, इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड चाहिए हमें। और तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने सोचा कि भाई ठीक है, जितनी इतनी दूर प्लेट लगा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ते 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 यहाँ तक आ जाएगा। और दूर जितनी ज़्यादा दूर प्लेट्स लगा देंगे उतना ज़्यादा हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ये चीज़ हमारे दिमाग में सबसे पहले आई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? दूसरी चीज़ क्या हुई? दूसरी चीज़ ये आई कि अगर हम इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ा देंगे, सपोज इसका डिस्टेंस हम बढ़ाते गए, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हम बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों के बीच में इफेक्टिव कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो हमें बढ़ाना था ताकि ज़्यादा एक्सेलरेशन हो, ज़्यादा तेज़ी से ये मूव करे, ज़्यादा इस पर फोर्स लगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो कम हो जाएगा। वो किस तरीके से कम होगा हम जानते हैं, E इक्वल टू होता था V/d। ठीक है, V/d हमने पढ़ा था। अब देखिए V क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब देखिए डिस्टेंस हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। सेपरेशन का डिस्टेंस तो हमने बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इनडायरेक्टली कम हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो इस पर क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल पर लगा कम फोर्स इस पर लगेगा। तो इसको जो एक्सेलरेशन चाहिए था, एक्सेलरेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन जो चाहिए था हमें वो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इस वजह से एक्सेलरेशन कम हो गया। एक्सेलरेशन कम हो गया तो वेलोसिटी जो हमें चाहिए थी वो भी क्या हो गई? कम हो गई। तो इस वजह से हमें क्या हुआ कि अगर हम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, हम सोचें कि बहुत ज़्यादा दूर दूर प्लेट्स लगा देंगे जिससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इससे एक बात समझ में आई हमारे कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो उससे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं होने वाला, वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होने वाली। ठीक है, अब अगर हम सोचें कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके कुछ कर लें, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर लें जिससे
जिसकी मदद से ये कुछ इस तरीके से हो जाए कि ये हमारा काम आसान हो जाए। तो दो साइंटिस्ट थे, लॉरेंस और लिविंगस्टोन, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था साइक्लोट्रॉन का, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूज करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो वो किस तरीके का कंसेप्ट था या किस तरीके का प्रिंसिपल था, आइए हम देखते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पर दो सेमी सर्कुलर मेटल कंटेनर हैं, ठीक है, होलो हैं, ये अंदर खाली हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको दे दिया सपोज प्लस चार्ज, इसको क्या दिया मैंने माइनस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पार्टिकल है, प्लस से माइनस वो किधर, इधर मूव करेगा, इधर इसने मूव किया, ठीक है, इधर मूव किया। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर इनसाइड एक कंटेनर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। यहाँ से जो इसने कुछ v वेलोसिटी या कुछ भी, सॉरी ई क्या होता है 0, ठीक है, इनसाइड कंटेनर। अब इसने यहाँ से यहाँ तक कुछ वेलोसिटी तो करी थी, लेकिन यहाँ इसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो रिटार्डेशन यहाँ पर होने ही वाला था, या कह लीजिए वेलोसिटी यहाँ पर हो गई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, तो इस पर कोई फोर्स यहाँ पर लगेगा नहीं। इनर्शिया क्या कहती है, कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये एज इट इज चलता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने क्या किया कि इसके ऊपर एक प्रोवाइड करा दिया मैग्नेटिक पोल्स रख दिए। इसको कह दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल और यहाँ पर आएगा साउथ पोल, ठीक है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे, सपोज करिए ये अगर मेरे पास एक डी शेप का अगर ये है, तो इसके ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, तो ठीक है। करंट किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से लगता है, नॉर्थ टू साउथ, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें पर लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लगेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको अगर मैं देखूँ इसी तरीके से, तो यहाँ पर आ जाएगा x है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अंडर की साइड जा रहा है, ठीक है, x जा रहा है। अब अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं x के अंदर, तो कुछ इस तरीके से हमें कंसेप्ट लगेगा कि अगर चार्ज पार्टिकल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रैवल करता है, ठीक है। सर्कुलर पाथ के अंदर ट्रैवल करता है, तो वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगा, नीचे की साइड यहाँ पर ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो नीचे अगर इस जैसे कि सपोज करिए क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आ गया है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है नॉर्थ साउथ पोल की वजह से, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ घूमेगा। किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ घूमेगा, ठीक है। इस तरीके से घूमा, जो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो थी सही, तो इससे बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑसिलेटर, जो चीज प्लस माइनस यहाँ पर प्रोवाइड करी थी, वो एक ऑसिलेटर के थ्रू प्रोवाइड करी थी। ऑसिलेटर का काम क्या होता है कि वो पोलैरिटी चेंज करता रहता है, जैसे कि अभी यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस, अब उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस, यहाँ पर आ गया प्लस। तो ये अब क्या हुआ कि ये नेगेटिव बन गया, यह पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर गया, ठीक है। कुछ एक्सेलरेशन इसको मिलेगा ही सही। देखिए कुछ पहले 1 था, 1 से यहाँ तक आया 2 हो गया, ठीक है, 2 अब यहाँ से नेगेटिव से यहाँ, तो 2 से कितना हो गया, ये यहाँ पर गया, तो 3 अब 3 से यहाँ पर, ठीक है, वापिस इनसाइड गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, ठीक है, कोई इस पर वेलोसिटी चेंज नहीं आया, कोई एक्सेलरेशन नहीं लगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, ये रोटेशन हो गया, ठीक है, राउंड में हो गया, लेफ्ट हैंड रूल राउंड हो गया, ठीक है। राउंड होने के बाद क्या होता है कि अब वापस ये पोलैरिटी फिर चेंज हो जाती है। ये ऑसिलेटर जो लगा हुआ है, ये इसने क्या किया, पोलैरिटी को फिर से चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद तो ये यहाँ क्या हो गया, ये वापस पॉजिटिव हो गया, ये हो गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर ये 3 थी, 3 से अब इस पे फिर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे करके ये देखिए जितना ज्यादा सर्कुलर यहाँ पर घूमा ये, उसने उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर की। तो इससे हमने दोनों चीजों से ओवरकम कर लिया। क्या, एक तो कि जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, उसको ट्रैवल बहुत ज्यादा डिस्टेंस करते बहुत ज्यादा साइज बढ़ जाता, तो साइज के लिए हमने एक ही छोटे से एरिया के अंदर उसको बार बार हल्की सी रेडियस बढ़ाकर रोटेट करा लिया। उससे जगह का काम भी बच गया और मैग्नेटिक फील्ड ने ये हेल्प करी ताकि ये इसने अपनी वेलोसिटी भी नहीं खोई और वेलोसिटी गेन करता ही गया। और उसके बाद यहाँ पर एक डिफ्लेक्टर लगा रहता है जो इसको इधर की साइड खींच लेगा। जैसे ही इसके पास आएगा ना, ये जैसे कि पूरे रिंग के अंदर घूमा, जैसे ही इसके पास आया तो डिफ्लेक्टर ने खींच लिया कि बस
अब कर लिया आपने बहुत वेलोसिटी, अब बाहर चलो, अब काम की बात है, तो ये बाहर खींच लेगा और ये हाई वेलोसिटी से जहां पर भी हमें इंजेक्ट करना होगा वहां पर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल अक्रॉस द गैप बिटवीन टू डी शेप मैग्नेटिक फील्ड रीजन। अब दो मैग्नेटिक फील्ड डी शेप्ड है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है कि एक्सेलरेट करना पार्टिकल को, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसका क्या काम है कि वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को घुमाती रहे। तो यही प्रिंसिपल है, हमने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको एज इट इज लिखना है, फुल मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन को बिल्कुल नॉर्मल, कोई ज्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है। टू होलो डी शेप मेटल चैम्बर्स D1 D2 कॉल्ड डीज। अब इन्हें क्या कहते हैं? डीज कहते हैं। दोनों को साथ कंबाइनली क्या कहते हैं? डीज कहते हैं। दीज डीज आर केप्ट हॉरिजॉन्टली विद स्मॉल गैप बिटवीन देम। अब दो गैप के अंदर ये रखी जाती हैं। ये गैप ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है। ये छोटा सा गैप मैंने आपको बताया था, वो ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है। डीज आर कनेक्टेड टू हाई सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब ये क्या, डीज जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं एक सोर्स से जो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराता है। हाई फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है, देखिए उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 10⁴ वोल्ट, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 10⁷ हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड के अंदर 10⁻⁷ हर्ट्ज वो यहाँ पर, या कह सकते हैं कि 10⁻⁷ पोलरिटी चेंजेस उसके अंदर आते हैं, कि जैसे कि एक सेकंड के अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे बार बार चेंजेस उसके अंदर आते हैं। अब ये पूरा अपरेटस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा रहता है। सपोज कर लीजिए ये डी है, मेरा हाथ जो है ये डीज है, तो इसके नीचे साउथ पोल, उसके ऊपर नॉर्थ पोल, इस तरीके से ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा रहता है। यही चीज मैंने यहाँ पर आपको कंसेप्ट के अंदर भी बताई थी। चलिए अब देखते हैं किस तरीके का एक्चुअल फिगर होता है और आपको किस तरीके का फिगर बनाना है। एकदम नीट एंड क्लीन मैंने बनाने की कोशिश की है, आइए देखते हैं। ये एक इजी सा फिगर है। यहाँ पर D1 D2 जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये दोनों डीज हैं हमारी, और ये लगा हुआ है ऑसिलेटर। अब ऑसिलेटर लगा हुआ है, ऑसिलेटर का क्या काम है आइए हम देखते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंडर में लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या D1 D2 होलो मेटलिक सेमी सर्कुलर कंटेनर। ठीक है, डीज जिसे हम कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ये है। ठीक है, अब जब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सपोज यहाँ पर एक चार्ज था, पॉइंट चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पर, पॉइंट से मैं इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, पोलरिटी क्या थी जब शुरू हुआ? प्लस थी, माइनस थी। D1 क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, D1 है हमारे पास पॉजिटिव, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ लगेगा, जिसको मैं, ये दरअसल नॉर्थ साउथ के बीच में ऐसा रहेगा, इसको मैंने ऐसा करके आपके पास शो कर रखा है। तो इसके अंदर किस तरीके से लगेगा? नॉर्थ से साउथ इधर लगेगा क्रॉस। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इधर इस डायरेक्शन में इधर तो निकला, प्लस से माइनस की साइड इधर निकला। फिर यहाँ पर इनसाइड 0 होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड काम करी, इसको कर दिया रोटेट, इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? रोटेट करने के बाद ये यहाँ पर पोलरिटी चेंज, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब क्या हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, इस डिस्टेंस के बीच में क्या हुआ? एक्सेलरेशन हो गया 1 से 2, तो यहाँ से हो गया 2 से 3, इस तरीके से एक्सेलरेशन हुआ। इस तरीके से ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है कुछ इस तरीके से। फिर एंड में जब यहाँ पर डिफ्लेक्टर आएगा, सपोज यहाँ पर डिफ्लेक्टर लगा हुआ है कि भाई इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होने के बाद ये खींच लेगा इसको, यहाँ पर कुछ इस तरीके का अपन फिट करते हैं कि ये इसको खींच लेगा और ये इंजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिगर बनाना है नॉर्थ साउथ पोल, बड़ा ही साफ सुथरा बनाना है। एग्जामिनर एक बार देखते ही राइट फुल मार्क्स दे देगा आपको। ठीक है, तो ये था फिगर। और कुछ वर्किंग के अंदर हम क्या लिखते हैं, वर्किंग के अंदर आपको किस तरीके से लाइन लिखनी है, तो जो चीज मैं आपको बोला वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं आपको शो करता हूँ। देखिए आइए, वर्किंग एंड थ्योरी। लेट क्यू चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ पर एक क्यू चार्ज सिचुएटेड है, क्यू एक्वायर्स टुवर्ड D2, क्यू एक्सेलरेट टुवर्ड्स D2। अब क्यू एक्सेलरेट D2 की तरफ, क्यू एक्सेलरेट किया, देखिए D1 से चला D2 की साइड एक्सेलरेट किया। ठीक है,
इन द प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसा हुआ। बट एज सून एज क्यू एंटर इन D2, D2 के अंदर जैसे ही वो जाएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर हो जाएगी 0। इस वजह से उसके अंदर कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्थ साउथ पोल एक्सर्ट फोर्स ऑन Q टू मूव इन सर्कुलर पाथ, स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। ये हो गया, बाहर निकल गया वो। उसके बाद बाहर निकलने के बाद होता क्या है कि पोलैरिटी चेंज हो जाती है, वही चीज मैंने यहाँ लिख रखी। बट Q कम्स आउट फ्रॉम D2, पोलैरिटी स्विचेस, D1 नेगेटिव, D2 पॉजिटिव। नाउ Q एक्सेलरेट टुवर्ड D2, सिमिलरली इट एंटर्ड इन D1, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है, सो नो स्पीड इंक्रीज, बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फिर वो राउंड करता है, फिर वो राउंड करता है, फिर वो राउंड करता है। दिस प्रोसेस विल गो सो ऑन विथ असेंडिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ती जाती है एंड मूव्स इन स्पाइरल। अब एक स्प्रिंग टाइप पाथ बन जाता है और जैसे ही जरूरत पड़ती है, जितनी हाई वेलोसिटी चाहिए रहती है, मैक्सिमम वेलोसिटी से वो बाहर निकल जाता है। तो ये छोटी सी वर्किंग हमें लिखनी है और हमें मिल जाएंगे फुल मार्क्स। लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी है, Q विल फाइनली एक्वायर्स ए सफिशिएंट हाई एनर्जी या हाई वेलोसिटी। जितनी जरूरत थी उतनी हाई एनर्जी उसने अगर प्राप्त कर ली है या उसने गेन कर ली है, तो एक विंडो रहती है या एक ऐसा चैम्बर या कुछ भी हम ऐसी सेटिंग करते हैं वहां पर कि वो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बाहर कर देती है। द एक्सीलरेटेड आयन कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द डीज, फ्रॉम द डीज यहाँ पर आएगा, ठीक है, फ्रॉम द डीज, एंड नाउ Q इज रेडी टू यूज। अब Q का हम यूज करने के लिए तैयार हैं, चाहे उसे न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी हो, अल्फा डीके, बीटा डीके या रेडियो एक्टिव डीके करवाना हो, मेडिकल पर्पस के लिए अगर उसको यूज करना हो, मेडिकल पर्पस का यूज हम MSc लेवल पर पढ़ेंगे, या किसी भी सॉलिड के अंदर उसको इजेक्ट करना हो ताकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, डक्टाइल बन जाए, मैग्नेटिक बन जाए, मतलब कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना हो। तो ये था एक छोटा सा वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन साइक्लोट्रॉन का। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, उसकी क्या लिमिटेशन होंगी, उसके क्या यूज होंगे और उसके क्या न्यूमेरिकल्स होंगे। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा साइक्लोट्रॉन पार्ट 2। साइक्लोट्रॉन पार्ट 2 के अंदर हम ये सारे वीडियो कवर करेंगे। और इतना जो भी है ये सब आपको अगर PDF फॉर्म में चाहिए ताकि आपको पॉज करके लिखना ना पड़े, PDF चाहिए हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फिजिक्स नोट्स का, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उसमें आपको ये PDF फॉर्मेट पर आसानी से मिल जाएगा। मैं PDF का लिंक दे दूंगा आपको, आप डिस्क्रिप्शन में से जाके फिजिक्स नोट को खोलें और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा वहाँ पर एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है, जहाँ पर मेरे से आप अपने डायरेक्ट फिजिक्स के डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।